अस्सलाम वालेकुम हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही खास मेहमान, एक बहुत ही यंग मेहमान। इतने यंग मेहमान हमारी जनरली आई नहीं है शो के ऊपर। एक आई थी वो, क्या नाम था उनका? मारूख सेठी। इमाद बुखारी हमारे साथ हैं। ही इज़ अ कंटेंट क्रिएटर, ही इज़ अ बिजनेस पर्सन, बिजनेसमैन. He is also a student of A-levels, from Lahore. Imad, thank you so much for being part of the show. बस it was like a dream legit. अरे मुझे पहले काफ़ी लोगों ने कहा कि हमारी पॉडकास्ट है, मैंने कहा either it's मुजम्मिल भाई और it's मोरू. अरे यार, Like, working for that तो दिल लेगा ना हमारे. नहीं इमाद भाई, थैंक यू सो मच, आपका बड़ापन है. मुझे पहले तो ये बताएं कि अभी A-levels के एग्जाम्स हो रहे थे, आप किस साइड पे थे? मैं तो इसी साइड पे था कि कैंसिल हो जाएं, क्योंकि मैं पढ़ाई में कोई चक्कर नहीं है. मैं काम असल में मैं काम करता रहता हूँ, तो वो पढ़ाई पे फोकस नहीं होता. राइट. आइदर इट्स काम या इट्स पढ़ाई. तो वो मैं चाह रहा था कि कैंसिल हो जाए, निकल जाऊँ A-level से, गुड सीन हो जाए. लेकिन अब फिर अक्टूबर नवंबर में देंगे, तो देने पड़ेंगे कहीं ना कहीं, वो पढ़ेंगे. फिर मुझे ये बताएं कि आपने आगे यूनिवर्सिटी परस्यू करनी है या बस मूड है करने का, लेकिन कुछ पता नहीं है. पाकिस्तान से बाहर से? पाकिस्तान से, NCA. ओह रियली? नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स. वेरी कूल. व्हाट सॉर्ट ऑफ डिग्री? फिल्म एंड टीवी. अच्छा. दैट्स वेरी पर्टिनेंट टू your a lot of what you're doing, and we're going to deconstruct that as well. मुझे पहले ये बताएं कि I know for a fact that you went to O-levels at LGS JT and now you're doing your A-levels from LACAS. जी. O-levels में आप और इस बात के अंदर घुसने का मकसद ये है, मैं उस दिन अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था और हमारी डिस्कशन ये हो रही थी कि हमें मैं I told him about this Facebook group called Burger Posting. Have you seen it? Right? और उसके अंदर वो आके कॉन्स्टेंटली कहते हैं A-levels वाले बच्चे. It's quite funny as well. I mean, I get a good laugh. But then उसी के साथ साथ a lot of times I see कि वो एक stereotype है बड़ा particular. अच्छा, मैं क्योंकि A-levels वाला भी हूँ और मैं इस्लामाबादी भी हूँ, तो मैं तो AAA rated burger हूँ ना. ऐसा ही है वो. तो एक टैग आ जाता है ना कि बस बर्गर ही है नेक्स्ट लेवल. तो मैं अपने दोस्तों से यही डिस्कस करा था. मैंने कहा यार, मेरे तो सारे के सारे भाई जो हैं वो IMCB से पढ़े, मेरे कज़न ज़्यादातर जो हैं वो इसी तरह पढ़े. हम पहली जनरेशन थे जो कि पेरेंट्स ने कहा कि यार चलो ठीक है, अब उसको डाल देते हैं, बीकन हाउस में डाल देते हैं. तो कोई ऐसी कोई ज़बरदस्त चीज़ नहीं थी कि बहुत ही कोई हमारे स्कोप में. एग्जैक्टली. हमारे स्कोप में. लेकिन उसी के साथ साथ एक सर्टेन प्रिविलेज भी थी, बिकॉज हुआ ये कि जब हम फाइनली A-levels कर गए और A-levels करके निकले तो पता लगा जी पाकिस्तान में तो A-levels वाला बड़ा थोड़ा सा है और एक्चुअली तो सारा FSC वाला है, और वो कॉन्टेक्स्ट बड़ा फ़र्क है और हम बड़ा जो है बबल में रखे जाते हैं और प्यार मोहब्बत से रखे जाते हैं. तो इन अ सेंस वी हैड प्रिविलेज, बट इन अ सेंस वी ऑल्सो मिस्ड आउट ऑन अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट वी वुड हैव गॉटन. आप मुझे बताएं कि आपके O-levels में लाइक इज़ योर फैमिली लाइक जदी पुश्ती O-levels या नहीं? एक्चुअली हमारी फैमिली है काफ़ी छोटी सी. अच्छा. तो लाइक खाला एक्सेट्रा देयर आउटसाइड. खाला चाचू की शादी हुई है, मेरी अम्मा और लाइक मेरे अब्बा, लाइक वो ना बहन भाई हैं सारे. राइट. तो मेरा ताया का बेटा है, ही इज़ डूइंग A-levels अभी, और मैं हूँ जो A-levels कर रहा हूँ अभी. लाइक हम ये कैम्ब्रिज वाली चीज़ के अंदर है, बाकी बोर्ड वाले थे. अच्छा. तो जब आपने पहली दफ़ा और आपने अपनी स्कूलिंग भी LGS से की है? जी, मैं क्लास 1 से लेके लाइक O-levels तक LGS में मैंने पढ़ा है. अच्छा. और जब सबसे पहले आप जा रहे थे O-levels के अंदर, तो उस वक्त था ख़ानदान में कि यार ये अच्छा O-levels करेगा बच्चा, अच्छा क्या सीन है? मुझे तो तब पता ही नहीं था कि O-level क्या और FSC क्या. आई वाज लाइक बस पढ़ने हैं. 9, 10 मेरे लिए 9, 10, 11. अच्छा. वो 9वीं 10वीं के एग्ज़ाम दे दिए, वो मेरे समझ में नहीं था उस टाइम. हाँ. तो बस घर वालों ने भेज दिया. जब उन्होंने भेजा तो इंस्टेंट रिग्रेट हुआ मुझे कि मैं इस स्कूल में क्यों गया हूँ. इट्स नॉट अबाउट O-levels, इट्स लाइक. यू वर देयर सिंस फर्स्ट ग्रेड? एक्चुअली फर्स्ट ग्रेड टू 8th ग्रेड एक अलग कैंपस है. ठीक है. अब वो फर्स्ट ग्रेड टू 8th ग्रेड जो है ना, इट्स लाइक वहाँ पे पहली से लेकर 8वीं तक आपके कोई एग्जाम्स नहीं होते. ठीक है. इट्स ऑल असेसमेंट बेस्ड. अच्छा. असेसमेंट बेस्ड होते हैं, और बीच में एक पता नहीं कुछ ऑक्सफोर्ड के एग्ज़ाम होते थे क्लास 5 में और 8 में. ठीक हो गया. वो भी इतने मसला नहीं हो, एंड आप वैसी बस आपको प्रमोट कर देते थे. आइदर यू गेट यूज ईज, कोई मसला नहीं है. 8 साल वो चिल गुजारे. अच्छा. नाउ व्हेन वी गो इनटू O-levels, इट्स लाइक अ कंप्लीट डिफरेंट वर्ल्ड. आफ्टर 5 months यू हैव योर मिड्स, देन यू हैव योर फाइनल्स, और वो करते और फिर उसके बाद. और स्कूल का सबसे बड़ा मसला ये था कि उधर आपकी कोई नहीं सुनता. अच्छा. ये हर स्टूडेंट को लगता होगा कि स्कूल में तुम्हारी नहीं सुनता, लेकिन उस स्कूल का ये जेन्युइन मसला था कि आपकी कोई भी नहीं सुनता. अच्छा.
आइदर यू गेट योर पेरेंट्स और कुछ भी, और वो एक प्रेशर इतना डेवलप होता था कि अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता था कि दैट स्कूल इज़ माई होल लाइफ। राइट, हर बच्चे हाँ वही होता है। मैं उनके हिसाब से चल रहा था, मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहा था। अच्छा, ऐसे सिचुएशंस वो बनाते थे, क्योंकि देयर वाज दिस थिंग कॉल्ड येलो स्लिप, रेड स्लिप, एंड दैट येलो स्लिप वाज लाइक कि तुम जहन्नुम में जाओगे अभी, लेजिट। एक इतना ज़्यादा प्रेशर उस स्कूल ने डेवलप किया था लोगों पे। हाँ। तो उसके ऊपर तो कॉन्सेप्ट क्या होता था येलो स्लिप का? इट्स लाइक कि आपने कोई गलत हरकत की है, कुछ कर दिया, आपको येलो स्लिप मिलेगी। 4 येलो स्लिप्स पे आपको स्कूल से बाहर निकाल देंगे, 2 रेड स्लिप्स पे आपको स्कूल से बाहर निकाल देंगे, कुछ ऐसा सीन होगा। लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 6 येलो स्लिप्स थी, 2 रेड स्लिप्स थी, फिर भी मुझे पास O लेवल का सर्टिफिकेट मेरे हाथ में उन्होंने दिया, क्योंकि आई वॉज द वन जो हु एक्चुअली फॉट फॉर हिमसेल्फ। राइट, टिल O2 मैं वो दबा हुआ बच्चा था बिल्कुल कि ये मेरे माँ बाप, मेरा खुदा, ये स्कूल है। बट व्हेन आई गॉट इन O3 लेजिट मेरे क्लास फेलोज जितने थे, कोई मसला होता था, आई वाज द वन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द प्रिंसिपल, बिकॉज वी हैव अ लाइफ टू एंड वी आर पेइंग यू। सबसे बड़ी तब तो मुझे इस बात की चढ़ती थी कि हम इनको पैसे दे के अपनी ही करवा रहे हैं। डजंट मेक सेंस टू एनीवन। तो करते क्या थे वो? आई एम ट्राइंग टू कॉन्टेक्चुअलाइज उसमें। अच्छा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। राइट, एक बहुत, ये थोड़ी PG हो जाएगी। दैट्स फाइन, विल डू बीप्स। आमना प्लीज बीप्स डाल दीजिए। बीप्स नहीं कर, बीप्स वाली बात नहीं है, बस मैं उसको बड़ा इंग्लिश में करके। हाँ सही। सो व्हाट हैपेंड कि इट वाज माय O1, मेरा बेस्ट फ्रेंड होता था एक मोमिन। ठीक है। तो वी वर इन आवर क्लास, ज्योग्राफी की क्लास हो रही थी, हमारे टीचर वो बड़े, शाउट आउट टू मोमिन। एनीवेज, तो अब हम बैठे हुए हैं, तो आपको पता है बॉयज़ स्कूल था, सारा फन लोग करते हैं फुल टाइम। अब ये उसने ना मेरे पेट पे मारा। अच्छा। और सर ने देख लिया। ठीक है। अब सर ने इसको कहा, अब मैं ऐसे पकड़ के बैठ गया कि अब सर को लगा कि उसने वो वहाँ मार दिया है, तो सर ने उसको खड़ा कर दिया। अच्छा। अब मेरी अगर गलती होती तो सर मुझे भी खड़ा करते। अब सर ने उसको खड़ा कर दिया, वो कोऑर्डिनेटर को उन्होंने बुलाया, कोऑर्डिनेटर आई हैं, उन्होंने सारा उस मोमेंट के साथ किया है। वो उसको ले गई, 2 घंटे वो ऑफिस में बैठा रहा, उसके माँ बाप आ गए, जो हुआ सब हुआ। ब्रेक के टाइम मुझे बुलाया जाता है कि मैं बड़ा चौड़ा हो गया, मैं कहा मुझे मारा है, मेरी क्या गलती है? दैट वाज, ये मेरा पहला सीन था स्कूल में। तो अब उन्होंने ये बात की, मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा अच्छा बताएं क्या हुआ? कहा मिस उसने मुझे मारा, सर ने उसको उठाया आपके पास भेज दिया, सिंपल। कहती ये नहीं हुआ। मैंने कहा क्या हुआ फिर आप बताएं। कि कहती हैं कि उसका हाथ ना आपकी पैंट के अंदर था। एंड आई वाज लाइक ब्लोन। मैंने मिस को, अब मैं बड़ा ना जॉली इंसान हूँ, मैंने मिस को कहा मिस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत लड़कियाँ हैं, मैं ऐसे शौक़ पूरे कर सकता हूँ, अब मेरे माँ बाप को भी पूछ लें, मैं ऐसा नहीं हूँ। तो आगे कहती तुम मेरे से बात कैसे कर रहे हो, ये वो ऐसे। तो उन्होंने हमें प्रिंसिपल के पास भेज दिया। नाउ दे गेव मोमिन रेड स्लिप, उसके हाथ में पकड़ी हुई है, उसके अब्बू बैठे हैं और मेरे भी अब्बू बैठे हैं। तो क्या होता है कि प्रिंसिपल पूछती हैं कि क्या हुआ है, तो द प्रिंसिपल डजंट नो कि क्या हुआ है। अच्छा। एंड प्रिंसिपल को यही पता है कि बस मार कुटाई हुई है, दैट्स इट। तो मैंने कहा ठीक है यार, येलो स्लिप मिल गई, भाड़ में जाए, कोई मसला नहीं है। अब मेन मसला है अम्मा का। अम्मा थोड़ा परेशान हो जाती हैं, एंड दिस इज़ द थिंग दैट मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, विच इज़ लाइक वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। तो क्या होता है कि मैं येलो स्लिप लेता हूँ। अब येलो स्लिप के ऊपर इतनी इंग्लिश लिखी हुई थी, मेरी समझ में नहीं आ रही थी। अब उसके ऊपर लिखा था कि हिज क्लास फेलो वॉज फिडलिंग विद हिज जेनिटेलिया एंड ही डिड नॉट रिपोर्ट इट टू द टीचर, दिस वॉज द रीज़न प्रिंटेड ऑन द स्लिप। अब मेरा बैडमिंटन कैंप था, मैं चिल करके घर के, मैंने अम्मा को बताया, अम्मा कहती है अब्बा स्कूल क्यों गए थे? मैंने कहा ये स्लिप आई है वो। अब अम्मा उसको पढ़ती हैं तो शी स्टार्ट्स टू क्राई एकदम से गाड़ी में। मैंने कहा क्या हो गया है? तो मैं कहती इसका मतलब भी पता है तुम्हें? मैंने उस टाइम गूगल किया, मेरी तो फट गई। मैंने कहा नहीं बट ये क्यों उन्होंने किया, मुझे थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे मुझे। ये समझ से बाहर है कि इट्स लाइक मैं उनको एक्सप्लेन भी किया तो उन्होंने मेरी नहीं सुनी। इट्स ऑल व्हाट दे वांट टू डू, दे डू इट। दैट्स सोशियोपैथिक। आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड। आई मीन देखिए, मैं कहूँ ना, मैं एक थर्ड पर्सन हूँ।
मैं शायद ये अज्यूम करता हूँ कि मुझे तो नहीं पता आप सच बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं. एग्जैक्टली अगर आप झूठे होते तो व्हाई द हेल वुड यू कम हियर एंड टेल दिस स्टोरी? एग्जैक्टली एंड कसम वाली So now बात I'm है very, very कि confused. मुझे ये बात ना लेके जानी थी आगे. मैंने पहले सोचा मैं यूट्यूब पे एक वीडियो लगा के ना स्कूल से निकल के कर दूंगा, कि मैंने कहा कि नहीं, वी नीड टू पॉइंट सम थिंग्स जो कि हमारी स्कूल लाइफ में एक बहुत गलत, क्योंकि बड़ा ट्रॉमेटिक हो गया यार आपके लिए. किसी के ऊपर उस टाइम के ऊपर ये इल्जाम लगे, सारे बॉयज आपको बोलेंगे हाय हाय ये तो है. मैं आपको बताता हूँ 2 साल मुझे यही, और 2 साल अब यहाँ पे स्टोरी क्या चल रही है कि उस लड़के का हाथ मेरी पैंट में था. 2 साल स्कूल में ये स्टोरी चलती रही है बिकॉज आई वॉज अ यूट्यूबर बैक देन. आई वॉज लाइक अ फेमस गाय ऑफ LGJT दैट तुम्हारा हाथ उसकी पैंट में था. स्टोरी चेंज्ड लाइक दिस. और अब आप सोचें कि मी बीइंग अ चाइल्ड तो मेरे ऊपर क्या गुजरती होगी. एंड जब उनसे बात की मैंने, मिस के ऐसे ऐसे हो रहा है, कहती कुछ नहीं होता, लोग भूल जाएंगे. लाइक हाउ क्लीशे दिस इज. तो फिर तो आप बड़ी बड़ी अफसोसनाक बात है, बिकॉज एसेंशियली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर शोइंग, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं मैनेजमेंट को से बात करूँ ना, आपने बच्चे के साथ ये किया है. आपने बच्चे को फॉल्सली एक्यूज़ किया. फॉल्सली एक्यूज़ करके आपने कहा लोग भूल जाएंगे. अब बच्चे के दिमाग में पता क्या किया है कि मैं एक्चुअली ज़िंदगी में क्राइम कमिट करूँ, लोग तो भूल जाएंगे. अच्छा, एक और बात ये है कि एक और बॉय था, उसके साथ भी ऐसा ही कोई सीन हुआ था स्विमिंग पूल में. राइट. एंड वो A levels में आके हेड बॉय बन गया. अच्छा. एंड दे सेड कि इफ़ यू वांट टू प्रूव योर सेल्फ तो इसकी तरह करके दिखाओ, हेड बॉय बनो. मैंने कहा मैं A levels कर लिया मैंने यहाँ से, तो तू मुझे बनाई हेड बॉय यहाँ पे है. तो So then you eventually left and O3 में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं नहीं पढ़ूँगा यहाँ पे. खैर उसके बाद कॉल्स भी आती रहीं स्कूल से. मेरे फादर से उन्होंने बात की एक आध दफ़ा कि आप अपने बेटे को यहाँ पे क्यों नहीं डाल रहे, ये वो ऐसे. मैंने कहा मेरा डिसीजन है, मैं जहाँ मर्जी जाऊँ, क्योंकि ये स्कूल्स ना कनेक्टेड हैं आपस में. दे नो कि कौन सा बच्चा कहाँ पे जा रहा है. राइट. उनको पहले ही पता होता है. तो फिर मैंने बस डिसाइड किया दैट आई डोंट वांट टू बी हियर. राइट. क्योंकि बहुत माइंड ब्लास्टिंग टाइप सी नहीं. ओ लेवल्स में ग्रेड्स क्या आए थे? O levels में आई हैड 2 A's, 5 B's एंड 2 C's. एस किस में थे? इस्लामियात एंड इंग्लिश. अच्छा, इंटरेस्टिंग. बीज सीज किस में थे एक्चुअली? C's थे आई गेस बिजनेस एंड मैथ्स. नहीं, इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स. अच्छा. इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स. मैंने कहा बिजनेस तो आपका नहीं कोर बन चुका है. इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स बिजनेस में भी था. अच्छा, नॉट बैड. एंड देन ए लेवल्स में अभी एस खत्म हुआ या 2 खत्म हो रहा है? अभी A2 के एग्ज़ाम्स देने, लाइक इकट्ठे देने. AS नहीं दिया हुआ मैंने. अच्छा, A2 में तो आप आएंगे ना? नहीं, यानी A2 अब मैं अक्टूबर नवंबर में दूंगा ना, तो लाइक इट्स यूनी फ्रॉम जैन. ओह अच्छा. सो AS के एग्जाम्स में आपको वो ग्रेड्स नहीं मिले थे? AS हमारा स्कूल लेने नहीं देता, यानी वो हमें करने नहीं देते. अच्छा, आप इकट्ठा देते हैं जो भी इकट्ठे देते हैं. हैं. और यूनिवर्सिटी के लिए फिर जनवरी के सेशंस किस तरह से होंगे? पाकिस्तान में हो रहे हैं? शफकत साहब ने अब कहा तो चले है, गए, वो तो बाय बाय हो गए. कोई नहीं. तो कौन आ गए नए एजुकेशन के? लेकिन लाइक दे सेड के जो बच्चे अक्टूबर नवंबर में शिफ्ट होंगे उनके लिए जनवरी तक एडमिशन्स ओपन होंगे. अच्छा, बोला पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ के सिर्फ. ये बोला उन्होंने. और बाकी जिन्होंने बाहर अप्लाई किया है वो मई जून में दे सकते हैं सिर्फ. ठीक है. तो फर्स्ट टाइम एवर ये 99th एपिसोड है और ये जो है ना, खुदा ने नूर बरसाया है मेरे गेस्ट के ऊपर. एक सेकंड होल्ड करें. उधर होगी लाइट. आमना ये नूर वाला सीन ना काटिएगा, बड़ा खूबसूरत आया होगा आई एम श्योर गेस्ट का. अच्छा, सो वे वर वी? A levels, यूनिवर्सिटी. ठीक है. सो चलें, एकेडेमिया तो आपका हो गया एंड यू नॉट रियली दैट इंटरेस्टेड, सो व्हाई डवेल ऑन इट. मुझे बताएं कि साथ साथ आप चीज़ें कर रहे हैं. पहला आई स्टार्ट विद यूट्यूब. यू स्टार्टेड इन O2. स्टार्टेड इन O1 के एंड पे. O1 के एंड पे किस किस्म का कंटेंट कर रहे थे? It was vlogs. अच्छा, मज़े की बात यह है कि मेरा पहला व्लॉग इंग्लिश में था. अच्छा. जो कि बहुत ही बकवास था. ठीक है, वो मैं यानी वो ऐसा व्लॉग है कि वो मैं ख़ुद नहीं देख सकता पूरा. तो क्या होता है कि ज़ाहिर है पहले तो बंदा सिर्फ खेल ही रहा होता है ना एसेंशियली. तो उस टाइम मुझे याद है कि इट वाज मी एंड एक और बॉय था तलाल व्लॉग्स के नाम से. अच्छा.
तो अब खैर वो कंटेंट अपलोड नहीं करता। अच्छा। तो उसके बाद करते करते फिर इरफान जुनेजो आया, फिर बाकी सारे आए, ये वो। तो मैं यूट्यूब में बहुत टाइम वो बस मेरा मसला ये था कि आई वाज इनकंसिस्टेंट। you were 14 then, right? यस, Right. 14। So but उस टाइम आप who were you watching on YouTube? मो व्लॉग्स, वो vlogs? दुबई का एक अच्छा। वो है, और वो बस अपना लाइफस्टाइल दिखाता है, मैं बड़ा रिच हूँ, गाड़ियाँ शाड़ियाँ। लाइक उस बंदे की 1200 लाइक 1200 वीडियोस थी और मैंने एक हफ्ते में सारी देख ली। Really? यस, एंड मैं Proper binging? मैंने यही करना है, अब मैंने करना ही यही है। अच्छा। तो वो बस करते करते। तो मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट किया था या कैमरा? मोबाइल फ़ोन, iPhone 5s। अच्छा। और did you start getting traction immediately? Yeah, was it like No, it was like आहिस्ता-आहिस्ता? after a year। पहले साल में कितनी वीडियोस बनाई थी? पहले साल में 15 या 20 वीडियोस थी। अच्छा। लाइक अभी भी आई हैव 86 वीडियोस। So what do you talk about now? I mean in पाकिस्तान ज़ाहिर है आपको लैम्बोर्गिनी तो चला नहीं सकते, दुबई वाला तो चला सकता है। तो पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान मैंने शुरू ऐसे किया था कि मैं ऐसी चीज़ें बनाऊंगा, बट अब मेरा ज़्यादा जो मुझे चीज़ अच्छी बनाना लगती है दैट्स लाइक द ट्रैवल वीडियोस। राइट। क्योंकि अब यूट्यूब एक जो है ना पाकिस्तान में, ज़्यादा व्यूअर्स उसके पास हैं जो इंसान वीडियो पे ज़्यादा मेहनत नहीं करता। राइट। लाइक कट टू कट लगाओ और वीडियो लगा दो, लेकिन वो बंदा इंटरेस्टिंग है। हाँ, वो कट टू कट अगर लगा रहा है वो बंदा इंटरेस्टिंग है। यू हैव टू बी इंटरेस्टिंग। राइट। तो मेरा ये मसला बहुत ज़्यादा है कि मैं एडिट में बहुत पावर लगाता हूँ। राइट। एंड एडिटिंग टेक्स टाइम अ लॉट। तो मैं फिर ज़्यादा मेहनत उस पर करता हूँ। मैं वीडियोस हर महीने बनाता हूँ, लेकिन अगर मुझे दिल से खुद नहीं पसंद तो मैं उसको कैसे अपलोड करता हूँ। राइट। क्योंकि मैं इस चीज़ पे यस 1 or 2 वीडियोज़ अ मंथ। राइट। और उसमें भी कोशिश होती है कि मैं कहीं ट्रैवल कर लूँ। राइट। हाँ, क्योंकि अदरवाइज जनरली व्लॉग्स के अंदर ना, पर्टिकुलरली जेन जी के अंदर, आई सीन अ लॉट ऑफ दिस लाइक आई एम फिलिंग माई टब विद कैंडी एंड आई एम पता नहीं डूइंग 10,000 बॉटल्स ऑफ कोक एंड आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दैट कंटेंट। आई डोंट नो, मे बी आई एम टू ओल्ड फॉर इट। यस यू आर। लोग इसको एंजॉय करते हैं वैसे। तो एक टाइटल में एक नंबर आ जाए, थंबनेल में एक लड़की आ जाए, पाकिस्तानी वो देखेगा। अच्छा। लाइक आई जेन्युइनली नो हाउ टू गेट व्यूज, बट आई डोंट वांट टू। क्योंकि वही बात है ना कि टिकटॉक पे अगर आप देखें तो अगर एक लड़की, अब मेरी एक दोस्त थी, शी हैज़ 9.7 मिलियन व्यूज़ ऑन अ वीडियो, और उसने गलती से पब्लिक किया अपना अकाउंट। अच्छा। गलती से उसने पब्लिक किया और वो अब उसके घर वाले तक पहुंच गई। तो वो उसके साथ बैड सीन हो गया। बट देयर आर मैनी पीपल, बॉयज़ की अगर बात की जाए तो उनको उस टाइप का क्लाउड या उस टाइप की चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, मैं कहूँगा कि ऐसी है जनरली जिस चीज़ से आपको रोका जाए ना, आपकी हमेशा जो पहली इंस्टिंक्ट ऑफ क्यूरियोसिटी होगी वो उसी तरफ ही जाएगी। तो जाहिर है आपका एक सप्रेसिव सी सोसाइटी है, frustrated सी और suppressive सी, तो it's going to take its time. I think it's not going to stay like this forever. When they've seen enough content online, when they've seen enough of the opposite gender, they'll be fine. चलो और भी कुछ निकाल लेते हैं। ऐसे अब मुझे ये चीज़ तब समझ आई क्योंकि अब मेरे पास जो ज़्यादा जो स्टोर है, द फ्लो स्टोर है, उसके ऊपर ज़्यादा लड़कों के कपड़े होते हैं। राइट। तो व्हेन आई लुक अराउंड कि मैं किस लड़के को PR भेजूँ, तो लेजिट 2 or 3 नेम्स, वो भी बड़ी थोड़ी फॉलोइंग, वो भी बहुत थोड़ी फॉलोइंग होती है उनकी। तो लाइक इंस्टाग्राम पे आई थिंक आई हैव 80% गर्ल्स फॉलोइंग मी। एग्जैक्टली। सो इंस्टाग्राम इज नॉट अ प्लेटफॉर्म फॉर गाइस। बिल्कुल भी नहीं। चलें, सो यूट्यूब का तो आपकी ये जर्नी रही है अभी तक। मैं थोड़ा सा आई वांट टू एक्सपैंड ऑन दिस बिकॉज दिस समथिंग, जब कंटेंट क्रिएटर मुझे मिलता है ना, तो मैं फिर अपना क्यूरियोसिटी उससे वो करता हूँ। हाउ डू यू सी द इंडस्ट्री राइट नाउ? आई सी द इंडस्ट्री के, देखें मेन मसला ये है कि पैसों का। ठीक है। द क्रिएटर वांट्स मनी, राइट, क्योंकि वो अपनी वीडियोस पे पैसे लगाता है। एक कैमरे से लेके, माइक से लेके, लाइट से लेके, बहुत लाइक मेरा अगर अपना पर्सनल इक्विपमेंट देखा जाए जो वीडियोस के लिए सिर्फ इट गोज़ अबव 5 or 6 लाख रुपीज़। राइट। तो वो चीज़ को रिकवर करना एक बहुत मेहनती काम है, और यूट्यूब इतने पैसे नहीं देता। इवन दो आपको तो पता ही होगा, एड्स आपके भी चलते हैं, हमारे भी चलते हैं, लेकिन अब बेहतर है, अब थोड़ा बेहतर है। अगर 4 साल पहले से देखा जाए, थोड़ा बेहतर है, but I don't even call that sustenance money. I think that money can just go into an account and maybe my child can go to college with that money. Exactly.
इट्स नॉट समथिंग दैट इज गोना सस्टेन यू. कुछ भी नहीं है. हाँ. वो तो लेकिन अब जैसे हमज़ा अमीन, मुस्तफ़ा बाबर ये लोग हैं, तो इन्होंने मर्चेंडाइज अपनी स्टार्ट की. राइट. तो आई इंकरेज दैट मोर. राइट. बिकॉज मेकिंग मनी फ्रॉम योर फॉलोअर्स इन अ गुड वे, बिकॉज आप उनको अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, मुफ्त तो नहीं उनसे पैसा निकलवा रहे ना. यू आर गिविंग समथिंग टू देम एंड वो आपको पैसे दे रहे हैं, और वो उन्हीं पैसों से जो आपका प्रॉफिट वगैरह कुछ भी है, यू पुट दैट इनटू योर वीडियोस. और वो ताकि एक ना ये सर्कल चलता रहे, क्योंकि सोली यूट्यूब पे डिपेंड करना अगले 10 साल तक मुझे नहीं नज़र आता पाकिस्तान में आप कर सकते हो. नहीं, आई थिंक पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में जो है वो एक्चुअली डिमांड सप्लाई का कर्व था. जब एक दफ़ा डिमांड साइड के ऊपर जो है या सप्लाई साइड के ऊपर जाके पास क्रिएटर्स ज़ाहिर है जब नज़र आ रहे हैं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट. लाइक इवेंचुअली विद इनफ अवेयरनेस इनफ पीपल विल बी मेकिंग कंटेंट. यस. हाईली कंपेटिटिव हो जाएगी स्पेस, हाईली कंपेटिटिव हो जाएगी, तो फिर यूट्यूब के ऊपर यूट्यूब रेवेन्यू कमाना मुश्किल हो जाता है. एग्जैक्टली. ऑल्टरनेटिवली अच्छा, और यूट्यूब रेवेन्यू कमाने का मतलब फिर ये होता है कि देन यू गोना एंड अप डूइंग स्टूपिड शिट बिकॉज यू वांट मिलियन व्यूज, 2 मिलियन व्यूज, 3 मिलियन व्यूज. सो इफ यू वांट टू डू क्वालिटी कंटेंट, जिस तरह मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट ये पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, तो इसके मुझे पता है कि एट दिस पॉइंट इन टाइम डेटा भी मुझे यही बताता है कि मुझे एक बहुत पर्टिकुलर ऑडियंस दिखेगी. एग्जैक्टली. राइट. और अगर मैं यूट्यूब के रेवेन्यू पे करूँ तो मुझे तो आई मीन अभी तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. और इन द लॉन्ग रन अगर मैं इसको सस्टेनेबल बनाता हूँ तो आई विल हैव टू, मतलब मेरा 18 मंथ्स का टारगेट है कि 18 मंथ्स तक मैंने इसको सस्टेनेबल करना है. और उस पॉइंट के लिए आई विल हैव टू फिगर आउट अदर वेज, मे बी सम सॉर्ट ऑफ अ प्लेसमेंट हेयर, मे बी सम सॉर्ट ऑफ लाइक वो नहीं होता मेंबरशिप के जी, अच्छा आप आएँ और आके 50 रुपये 100 रुपये दे दें और उसमें किंग ऑफ चलें उनसे भी किसी दिन बात करेंगे. बट ये कि दिस इज नॉट माई काउंटर, मुझे ट्विटर पे फॉलो करें, वहाँ पर मैं ये बातें करता हूँ. बट सो ये तो आपने एक बात बोली, बिल्कुल डेफिनेटली मोनेटाइजेशन का मसला है. Beyond that problem, you guys are the third generation creators, right? You've seen the first generation, the second generation. How do you see the bigger players? वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, वो कैसे इवॉल्व होते नज़र आ रहे हैं? जाहिर है कि आप देख रहे, यूट्यूब तो आप देख रहे होंगे 2010-12 से देख रहे होंगे, फिर बंद हो गया, फिर 16 में देखा होगा फर्दर. How do you see the space, the content creator space evolving in terms of the quality of content, in terms of the quality of creator, in terms of the quality of consumer as well, to be very honest? मैं ये समझता हूँ कि ये जो सारा प्लेटफॉर्म है ना, इट इवॉल्व्स इस तरह कि एक बंदा है, उसको यूट्यूब करने का शौक़ है, वो यूट्यूब पे आता है, वो जो उसका दिल करता है पहला साल वो बनाता है, राइट, अनटिल एंड अनलेस उसकी कोई वीडियो वायरल हो. राइट. उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद वो बनाना शुरू करता है जो लोग देखना चाहते हैं. राइट. हैक करना शुरू करता है मॉडल. एग्जैक्टली. अब लाइक इफ़ यू सी मिस्टर बीस्ट ने अपना चैनल स्टार्ट किया फ्रॉम गेमिंग. अच्छा. गेमिंग से उसने स्टार्ट किया, लेकिन अब वो बंदा गेमिंग करता है, लेकिन उसने अभी शुरू किया रिसेंटली कुछ, वो भी अलग चैनल पे, लाइक जिसका मेन चैनल है, लेकिन अब वो वही वीडियोस बनाता है जो लोग देखना चाहते हैं. लोग उसको देखना चाहते हैं कि पैसा उड़ाता कैसे है वो. राइट. लाइक महंगी चीज़ें करेगा, लोग वो चीज़ देखना पसंद. लाइक इफ़ यू हैव के आई एम ईटिंग अ $1,000 स्टेक, लाइक $100,000 स्टेक. मिस्टर बीस्ट एक तो वो है ना बंदा जो कि जिसका क्रू है, जिसमें काफ़ी सारे लोग होते हैं. इज दैट मिस्टर बीस्ट? क्रू तो उसका है, लाइक वो एक घर में रहते हैं, काफ़ी सारे लोग होते हैं, उनके कभी वो वीडियो आ रही होती है, वो बंदा है जिसने कहा कि जी मैंने ये लैम्बोर्गिनी अपने दोस्त को मैं दे रहा हूँ, ओवर द टॉप हाइपर टाइप का, और वो जो है ना देर ऑलवेज डूइंग प्रैंक्स ऑन ईच अदर, देर ऑलवेज, इट्स वेरी शावी जाफरी-एस्क. मुझे लगता है आप मिक्स कर रहे हैं कि दो यूट्यूबर्स को, लाइक वो भी करते ऐसे हैं, पैसे बस वो उड़ा रहे हैं. अच्छा. और वो कमा रहे हैं उसी से ही, और फिर उड़ा रहे हैं. राइट. और ये चीज़ है. और अब मैं सबसे बड़ी बात ही कहूँगा कि बाहर जो है ना, लोगों के पास पैसा है, राइट, दे आर विलिंग टू स्पेंड. राइट. ओवर हेयर इवन दो, लाइक अगर आप स्पॉन्सरशिप्स की बात करें तो बहुत ऐसी लिमिटेड लोग हैं जो इतने पैसे अफोर्ड करते हैं क्रिएटर को देना. क्योंकि अब मेरे तो सारे दोस्त हैं, मुझे पता है कि कौन किसको कितने की ऑफ़र करता है. अब जाज़ की अगर बात की जाए तो वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अच्छे खासे लोगों को अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एट टाइम्स वो नहीं भी करता. वो कहता है कि हमें इतने पैसों में काम कर दो.
तो आई थिंक इसमें मैं इफ़ आई कैन ऐड समथिंग फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, इसमें एक छोटी सी जो फ़र्क होता है ना वो ये होता है कि इसके ऊपर डिसहार्टन इस वजह से नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके एज पे बहुत डिपेंडेंसी होती है. आई टेल यू साइंटिफिकली, नो डाउट, when you are an 18-year-old, you're creating content that an average 13 to 18-year-old will be watching. Very highly unlikely that a 24 to 30-year-old will be watching. So, for example, if I'm on my Instagram, अगर मैं आपको अपनी निकाल के दिखाऊँ ना stats, I'm sure आप निकालें नज़र अपनी Instagram की stats. मेरे मुझे रट गए हैं अब तो. Age की demographics निकालें. So, I have 13 to 17, 2.9%. I have 13 to 17, 17.6%, 18 to 24, 41.3%. मेरे 18 to 24, 44%. 25 to 34 कितना है? 14. That's 45 for me. And then 35 to 44, 5%. 45 to 54, 1.6%. वो ऐसे 2, 3, 4%. So you can see कि वो थोड़ा सा lower उस पे है. अच्छा, लोअर उस पे होने का मतलब ये है कि एक 13 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा, एक 18 साल का बच्चा, उसके पास पॉकेट मनी कितनी होगी? एग्जैक्टली. वो कितना स्पेंड कर सकता है? और बिकॉज चूंकि वो कम स्पेंड करता है तो ब्रांड्स के लिए जो मार्केटेबल जो साइज है ना जिससे वो पैसा एक्सट्रैक्ट कर सकते वो कम है. आप ये काम करते रहे ना 5 साल बाद, राइट? मैं आपको ये बता सकता हूँ फॉर एग्जांपल कि इट्स एन ओपन सीक्रेट, यूट्यूब के ऊपर जो है, जो इस वक्त बड़े ब्रांड नेम्स तो खैर 2 मिलियन तक आई हैव सीन पर वीडियो काम हो चुका हुआ है. 2 मिलियन से ज़्यादा, अगर डिपेंड करता है काम पे. कुछ काम ऐसे हैं जो कि 4, 5, 6 मिलियन पे भी गए हैं, लेकिन वो थोड़ा हाई प्रोडक्शन वैल्यू वाले काम है. स्टैंडर्ड अगर आप व्लॉग में इंटीग्रेशन हो गई वगैरह. लेकिन अगर मैं एवरेज लोगों की बात करूँ, यू नो, सब पीपल हु आर वेल सेटल्ड बट दे नॉट, कुछ लोग होते हैं ना जिस पीक ऑफ देयर करियर होते हैं. इरफान जुनैद जो पीक ऑफ हिज करियर, वो इस पूरी स्पेस को, लाइक व्लॉगिंग की स्पेस को, ही इज़ द किंग ऑफ दैट. उस स्पेस में और भी बहुत सारे लोग होंगे. 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख इज़ नॉट अ डिफिकल्ट इमेजिनेशन. एग्जैक्टली, राइट. नॉट. एंड वो एक तो ये कि दैट जो उसके लिए आपको ब्रांड बनाना पड़ता है, इट टेक्स एटलीस्ट 3 to 5 years to be able to have that audience that is so influenced that they're ready to convert on a particular brand based on your conversation. Exactly. And secondly, also because you have that. So again, I think money. I'm not very bearish on the money. I'm quite bullish कि पैसा बढ़ेगा. एक तो पैसा बढ़ेगा इंडस्ट्री में. More and more people are going digital. They're spending more. Obviously, it's digital है ही अब सब कुछ digital. Like if अभी मैंने सोचा था कि मैं अपने स्टोर की दुकान खोलूँ ये वो, लेकिन अगर मैं देखूँ, अगर मैं वही पैसे ऑनलाइन इन्वेस्ट कर दूँ, प्रोडक्ट वैरायटी बढ़ाने में, वैरायटी बढ़ा लूँ, मैं थोड़ी प्रमोशन कर लूँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है. बिल्कुल. मुझे ये बताएं कि हाउ मैनी बिग क्रिएटर्स हैव रीच्ड आउट टू यू इन द पास्ट 2 years? बिग क्रिएटर्स लाइक मैं किन किन से मिला हूँ या लाइक रीच आउट, यानी इसको कैसे चलें. देखिए, मिलने का तो मतलब ये ना कि आप किसी मीटअप पे चले गए या आप कहीं थे, आपको मिल गया, इस तरह हो गया, उस तरह हो गया. एक होता है कि एक चीज़ मेरा बड़ा इख्तिलाफ है इंडस्ट्री के अंदर, वो ये है कि हमारा जब जनरेशनल डिफरेंस आ रहा है ना क्रिएटर्स के अंदर, तो दरमियान में कोलैबोरेशन कोई नहीं है. यस, ठीक है. आप हमजा अमीन के साथ आप कर लेंगे, आप अलीना के साथ शायद कर लें, लेकिन आप क्या लेट से बेकार फिल्म्स के साथ कुछ कर रहे होंगे? हमें होता अभी नहीं नज़र आया. नहीं. अच्छा, अगर मैं अपनी बात करूं तो इट्स लाइक कि लाहौर में जितने भी बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं ना, लाइक बहुत गिने चुने हैं. समो या डकी भाई या जी टेक केयर, बाकी ज़ैनब फातिमा है. तो अब अगर यार ज़ैनब फातिमा से मुझे याद आया, ज़ैनब फातिमा आपने आना था यार शो पे, जनवरी में आना था. क्या हो गया? मई चल रहा है, कोई खुदा खौफ करें, क्या कर रही हैं? सॉरी. तो लाइक ज़ैनब फातिमा के साथ आई कैन डू, we've done collaborations हमने पिछले साल. But then she's still third generation. Exactly. She's still third generation. तो वही बात है ना कि इस टाइम अगर हम कोलैबोरेशन करें भी तो हमें कोई अपना बंदा देखना होगा जो हमारा जैसा कंटेंट बना रहा है. क्यों? How do you expect growth if you're always going to be in your comfort zone? Like I don't understand कि अगर एक बंदा फॉर एग्जांपल रोस्टिंग कर रहा है तो मैं उसके साथ कोलैबोरेट कैसे? नहीं, रोस्टर से साथ तो आप नहीं कर सकते. समो is doing like roasting type scene भी, और डकी भाई भी वही हैं. जी टेक के वो टेक वीडियोस बनाता है, वो टेक वीडियोस बना रहे हैं. आर्ट बाय वासिफ के साथ किया हुआ. यस, लाइक ही इज़ माई फ्रेंड. हम बैठते हैं आपस में. मतलब आपको एक्टिंग रोल कर लिया आपने उसमें, कुछ इस तरह कर लिया. आई जस्ट फील लाइक कि आई वुड लाइक टू सी
younger artists work. I'd like to have this industry not be in silos, as is every industry unfortunately in Pakistan, right? कि होता क्या है कि जब हम बड़े हो रहे थे ना, तो हम अपना ही खेलते रहते थे और हमें कोई बताने वाला नहीं था कि यार देखो ये भी कर सकते हो, ये भी हो सकता है, यूँ भी कर लो. कोई रीच आउट करता, कोई हमारे अलावा क्या था कि जी टीवी की इंडस्ट्री थी और टीवी वाले तो वैसे ही बड़े उस वक्त थ्रेटन होते थे, जिस तरह यूट्यूबर्स आजकल टिकटॉकर से थ्रेटन होते हैं. तो इस वजह से जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होना शुरू हो जाता है कि इवेंचुअली यार देखें, मेरा मानना बड़ा सिंपल सा है. मोमिना से मेरी बात हो रही थी और मैंने मोमिना को ये बताया था, मैंने कहा कि यार आज से 5 साल बाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर जो है ना वो हम में से कोई भी नहीं होगा, वो 3rd जनरेशन से होगा. एग्जैक्टली. क्यों? क्योंकि वो अप विद द टाइम होता है. ठीक है, जो पुराना बंदा होता है ना, फ्रेंड्स देखा है आपने? नहीं. कोई सिटकॉम देखा है आपने पुराना? यानी फ्रेंड्स देखा है देखा है ना, यू सीन फ्रेंड्स के एक्टर्स जो हैं, फ्रेंड्स उन्होंने 10 साल किया, उसके बाद कोई प्रोड्यूसर लग गया, कोई इधर चला गया, ठीक है, जेनिफर एनिस्टन कंटिन्यू की, बाकी सारे एक एग्जिट स्ट्रैटेजी होती है हर इंडस्ट्री के अंदर. एग्जिट स्ट्रैटेजी में क्या होता है कि आपके पास, आप जब अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, आप होता है ना, आपने बोला अभी कि यार 10 साल के बाद मैं ये तो नहीं कर रहा हूँ, यूट्यूब तो नहीं हमेशा मैं कर सकता. But then, and that's where I see a lot of these young kids who are not being able to do YouTube properly today because they're so worried about the future. Because that is what happened to us as well. Our parents were like, पूरी जिंदगी YouTube करोगे? क्या पागल तो नहीं हो? वही कि आप क्या करते हैं कि हम वीडियोस बनाते हैं. क्यों, ये कोई काम है? हाँ, कब तक बना लेंगे वीडियोस? अच्छा, मजे की बात होती है. अच्छा, वीडियोस बनाते हैं, इसके अलावा क्या करते हैं? ये तो हॉबी है ना, ये तो टाइम पास है. इसके अलावा क्या करते हैं? पूरी जिंदगी गुजर जाती है हमारी. हम बहुत से ऐसे होते हैं जो बड़ा लेजिटिमेट काम कर रहे हो. मतलब अगर मैं आपको मैं उठाऊं, आप पैसे कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं. आप अगर ये बिजनेस ना कर रहे होते, आप ऐसा कोई पैसे कमा रहे होते? आपके कोई दोस्त कमा रहे हैं पैसे? नहीं कमा रहे. आप बैचलर से ग्रेजुएट भी करते हैं ना, तो आपको 40-50-60 हज़ार की नौकरी मिल जाती. आप प्रॉब्ली उससे आज डबल ट्रिपल ज़्यादा ही कमा रहे होंगे. एग्जैक्टली. यही पॉइंट मैं ये आगे लेके आना चाहता हूँ कि मेरा जो मैंने देखा है मेरा अपनी ज़िंदगी में, कि एक इंसान की आम सी ज़िंदगी होती है, वो पढ़ता है, वो डिग्री करता है अपनी पूरी 4 साल में, 25-26 साल उसकी उम्र हो जाती है, मास्टर्स भी कर लेता है, वो सब कर लेता है. उसके बाद भी उसको 2 साल एक्सपीरियंस चाहिए. अगर आज मुझे एक बंदा आके कहे ना कि यार ये एक शॉर्ट फिल्म बना दो मेरी, ठीक है, ये एक्टर मेरे साथ काम कर रहा है और तुम्हारा काम अच्छा है, लेकिन इतना बड़े एक्टर्स काम करें, एक्सपोजर के लिए काम कर लो, तो जान मेरी, मैंने 2 साल पहले जो एक्सपोजर में लगाए हैं, मैं उसके पीछे अब क्यों लगाऊं? तो लाइक डिपेंड करता है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिपेंड करता है. वो आपके लिए, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप डिफाइन कर सकते हैं. मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, एक अपॉर्चुनिटी आती थी फवाद खान, मायरा खान के साथ आपने करना है, यार आई वुड लव टू डू इट, प्रॉब्ली यू वुड लव टू डू इट, बिकॉज मीटिंग दीज स्टार्स, वो मैं बहुत सीखूंगा. बट जॉब मार्केट में ये नहीं है. यू डोंट हैव अ चॉइस. You don't have a choice, actually. You have to be a participant of a particular system. And by the way, more often than not ऐसा भी होगा कि आप 2 साल जाके लगाएंगे और लगाने के बाद आप शायद कुछ ना सीखें. यहाँ पर आप अपनी चॉइस से जो आप डिसीजन मेक कर रहे हैं, तो आपको पता है कि मैं घुस के मैंने एग्जैक्टली क्या सीख रहा है, मैं वो सीखूंगा और मैं निकल जाऊँगा. हमारे सामने इतनी ऑप्शंस हैं. लाइक आई हैव पीपल जिन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है और अभी वो कपड़ों का काम कर रहे हैं. डजंट मेक सेंस एट ऑल. तो आपको ये, और वो इंजीनियरिंग इसीलिए की होगी क्योंकि घर वाले चाहते होंगे. डेफिनेटली घर वालों ने बोला था. अगर उनको ए लेवल्स में अगेन देखिए, नौकरी करने से मसला नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, दुनिया चलती है नौकरी पे. सच्ची बात है, आपका बिजनेस इंशाल्लाह ग्रो करेगा. मेरा बिजनेस है, मैंने भी तो नौकरी देनी है ना लोगों को. देनी है, एग्जैक्टली. मसला मुझे इस बात से, और ना ही मुझे इस बात से मसला है कि यार ग्रेजुएट करेंगे तो नौकरी के ऊपर तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा. द फैक्ट इज a vast majority of your students who are graduating college have no actionable skill. Exactly. A vast majority have no idea how to make money, how to provide value, how to provide productivity. और जिसकी वजह से अगर वो बच्चा इतना कर लेता कि वो ए लेवल्स में, अपने कॉलेज में, अपनी किताबों के अलावा कुछ लाइफ में कर लेता, शायद चाहे उसका टेम्परामेंट ना हो बिजनेस करने का, उसको वो नौकरी में जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 2 साल का हमारे यहाँ भी एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया. हर किसी को 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. 2 साल जब आप किसी, ये जो लोग शोर मचा रहे हैं 2 साल की, जो एक्चुअली जॉब ढूंढ रहे हैं और उनको नहीं मिल रही, आप कभी जाएं उनसे आके पूछें कि यार अच्छा आप मुझे अपना वो बताएं, क्या आप कर सकते हैं, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं. मोर ऑफन देन नॉट वो नहीं कर सकते.
कुछ भी नहीं कर सकते। जिसको वैल्यू प्रोवाइड करनी आती है ना वो 2 मिनट में नौकरी पकड़ता है। एग्जैक्टली। क्योंकि बिजनेसमैन को यार देखो सिंपल सी चीज़ चाहिए ना यार, आप बिजनेस कर रहे हो, आप कभी हायर करोगे कैसे बच्चे को जिसको आपको 3 महीने पहले ट्रेन करना पड़े? नेवर, कभी भी नहीं करोगे। आई वोंट, क्योंकि वो फिर 3 महीने में मैं क्या करूँगा? एग्जैक्टली और आपका कॉस्ट ओवररन है। एग्जैक्टली। मैक्सिमम भी आप करोगे ना, आप कहोगे कि यार आ जाओ 3 महीने में मैं तुम्हारे ऊपर एहसान करके तुम्हें मैं सिखा देता हूँ अपना टाइम लगाकर, ठीक है, तो आके इंटर्नशिप करो और तुम 4थे महीने में आके जब तुम सीख जाओगे आके मेरे साथ काम शुरू कर देना। अब वो बच्चा पता क्या करेगा, वो कहेगा कि सर मैंने आपके साथ भी काम नहीं करना। वो 3 महीने घर बैठेगा और तीसरे महीने जाके रोएगा कि यार यहाँ तो काम ही कोई नहीं होता, और 4थे महीने फिर ढूंढेगा। ये बात। तो मुझे ये बड़ा प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाई यू राइटली पॉइंटेड आउट कि इंजीनियरिंग हमारा जो एजुकेशन का जो एक जो मशीनरी है ना कि घुस जाओ रोबोट्स की तरह और बस लगे रहो उसके अंदर, दैट्स डम एज हेल। मैं समझता हूँ कि आप एजुकेशन की अगर बात की जाए तो एजुकेशन नो डाउट ज़रूरी है, क्योंकि मुझे आज तक एजुकेशन से यही फ़ायदा हुआ है कि मेरे जो आसपास सराउंडिंग है, लोग हैं, वो किस तरह अपनी लाइफ में रहते हैं। टेक्स्ट बुक्स पढ़ के कुछ भी वो मेरी समझ से बाहर है, लोगों को उसका कोई फ़र्क पड़ता होगा, मुझे नहीं पड़ता। तो एक ऑडियंस मेरे पास है स्कूल की, और मैं उसको अपने तरीके से देखता हूँ कि ये बच्चा क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। और अगर मैं वो चीज़ें ना देखता तो शायद आज मेरे पास ये बिज़नेस ना होता या मैं इतने पैसे ना कमा रहा होता, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग मेरे स्कूल के ही हैं जो मेरे से ख़रीदते हैं। अच्छा मेरे पास एक सवाल है, आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं ऑनलाइन? सामने आ जाए तो पढ़ लेते हैं। जब आपने ये बनाया अपना स्टोर, कैसे कुछ आपने उस टाइम रिसर्च तो की होगी कि किस तरह होता है, वेबसाइट क्या करना होता है? वो तो मैं यानी यूट्यूब कर रहा था ना साथ साथ, तो वो मेरे माइंड में था सारा कि कैसे करना है। मतलब वही ना कि यूट्यूब, तो आप यूट्यूब से यूट्यूब टू लर्न। हमारा ये भी बड़ा प्रॉब्लम है, आप अगर आप नोटिस करें, अभी पता है क्या होगा, आपने ये बोला ना मैं तो टेक्स्ट बुक में, आपका एक स्टाइल है ना, मैं बताता हूँ, नहीं टेक्स्ट बुक वगैरह तो होती नहीं है, ये तो ऐसी है, मुझे तो कोई नहीं। अब जो एक पाकिस्तानी है ना, उसने पता क्या देखा, ये लफंट्रा है, ठीक है, इस लड़के को 2 रुपये कोई काम शाम है कोई नहीं। ये भी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, लोग समझते हैं कि परसेप्शन की बेसिस के ऊपर जो इंसान पैसा कमाता है ना, हाँ, उसके पास अच्छी गाड़ी होगी, हाँ, अच्छा घर होगा, अच्छा दिखता होगा, तो वो पैसे कमा रहा है। हाँ, मैं आपके सामने 10 गुजरांवाला के ऐसे बंदे इकट्ठे कर दूं जो मेहरान में घूमते हैं, अपनी डिक्की में 50-50 लाख रुपया लेके। सर आप कराची जाएं और कराची में आपको मैं बाइकों वाले ऐसे दिखाऊंगा, आपने मेहरान तो बहुत आपने प्यार कर दी उनके साथ। ये हमें ना, और वही बात है, एक तो वो देखना भी चाहते हैं, हाँ, और देख के फिर गालियां देते हैं। हाँ, कि देखो जरा कल तक बाइक पे घूम रहा था, आप देखो क्या हो गया इसको। हाँ, बट पॉइंट मेरा ये है कि to the idea that someone like this is anti-education। अच्छा, आपने भी बोला ना कि मेरा तो एजुकेशन में वो ही नहीं है, मैं नहीं ये बात मानता। आपके अंदर ये एक आइडिया एम्बेड हुआ हुआ है सिस्टम की वजह से। मैं भी नहीं आइडिया मानता, क्योंकि आपने सीखा है तो आपने खोला ना सारा। वही बात है ना कि मैंने वो पढ़ा, हाँ, जो भी मैंने पढ़ा, मैंने उस एनवायरनमेंट में रहा, हाँ, मैंने उससे सीखा। हाँ, आपको जो पढ़ाने का तरीका था वो गलत था, जिसकी वजह से जो वो पढ़ाया जा रहा था वो आपको समझ नहीं आया। एग्जैक्टली। आपने 10 चीजें और सीखी, आपने यूट्यूब से सीख लिया, आपने ऑनलाइन सीख लिया, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ डिसरप्शन रिक्वायर्ड इन एजुकेशन, नॉट टू ब्लेम द चाइल्ड फॉर हिज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बट टू एक्चुअली ब्लेम द सिस्टम व्हिच इज नॉट बीइंग एबल टू टीच अ चाइल्ड। उस बच्चा को पैदा तो नहीं हुआ था ये सोचे कि भाई मैं तो फड्डे करूंगा गेट 4 के बाहर जाकर। आप देखें, ए लेवल्स की मैं बात करता हूँ, बिजनेस मैंने सब्जेक्ट रखा हुआ है और मीडिया रखा हुआ है, राइट। 2 साल में एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा मैंने, एक लफ्ज़। लेकिन साइड बाय साइड मैं बिज़नेस कर रहा था, मैं मीडिया का सारा काम कर रहा था। आई स्टिल मैनेज टू गेट 2 B's इन माई मिड्स विदाउट इवन स्टडिंग कुछ भी। इवन दो मैं तो फैक्ट्री में था, फैक्ट्री से उठ के एग्ज़ाम देने गया था अपना स्कूल में, लेकिन मुझे एक चीज़ की नॉलेज है। हाँ, अगर मैं वो चीज़ मुझे पता, मैंने एक चीज़ कैसे बेचनी है ये बात मुझे पता है, और वही चीज़ मैंने एग्ज़ाम में लिखनी है कि अगर आपके पास एक कस्टमर आया, आपने उसको ये चीज़ कैसे बेचनी है। तो अगर तो एक इंसान पढ़ भी रहा है, उसके साथ अगर आप उसको इंकरेज करते हो कि काम करें। मैंने इवन दो अपने स्कूल जो भी लकास है वो इट्स लाइक द बेस्ट स्कूल, राइट। मैं कभी किसी स्कूल की तारीफ़ नहीं की, लेकिन वो स्कूल ये करता है कि जो आपका दिल करता है ना, आप वो करें और हमें बता के करें।
राइट. मैंने उनको इतने आइडियाज़ दिए, मैंने कहा हम वर्कशॉप्स रखते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं कि यार किस तरह बिज़नेस की साइड पे आना है, किस तरह ये चीज़ें करनी है, और वो इस चीज़ को इंकरेज भी करते हैं. आप लोगों ने ग्लोबल पर्सपेक्टिव पढ़ाया जाता है? ग्लोबल पर्सपेक्टिव ओ लेवल्स में पढ़ाया जाता था. कौन पढ़ाता था? सर जलील थे. अच्छा, इंटरेस्टिंग. सॉरी, यू वर सेइंग. तो फिर वो खैर कोविड आ गया तो उस वजह से कुछ नहीं हो सका. लेकिन ऐसे लोग स्कूल्स में हैं जो इस चीज़ को इंकरेज करना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं करते क्योंकि उनके घर वालों के लिए ये टोपी ड्रामा है. हाँ, वो ग्रेट. वो उनके घर वाले फुली लोडेड हैं. वो कहते हैं हमारा बच्चा बस पढ़ जाए, वो 4-5 लफ्ज़ लिखे, वो उसके अलावा कुछ ना करे, वो किसी कैंप में ना जाए. हाँ. तो वो चीज़ें वो बिल्कुल फिर साइड पे गए थे. फिर स्कूल वालों ने भी, स्कूल भी तो बिजनेस है ना एक. हाँ, उसने भी तो अपने और कस्टमर उनका बच्चा नहीं है, कस्टमर उनके पेरेंट्स हैं. एग्जैक्टली. तो मसला थोड़ा सा यहाँ पर ही आ जाता है. मसला यहाँ पर आता है. दैट्स आई थिंक व्हाई यूरोप एंड अमेरिका के अंदर ना स्कूल सिस्टम इज डिफरेंट, बिकॉज द कस्टमर इज द गवर्नमेंट एंड प्राइमरीली व्हाट दे लुकिंग एट इज दे लुकिंग एट ए प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. यहाँ पर तो सोसाइटी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना. एथिक्स मोरालिटी वो तो चिल्लू भाड़ में. बच्चों को ये तक नहीं पता कि आपको पता है पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में, आपने वोट तो खैर नहीं दिया होगा, आप तो 18 के भी हुए हैं. नेशनल असेंबली में एमएनए कितने होते हैं? नहीं. सेनेट में कितने सेनेटर्स होते हैं? पता ही नहीं. ये बेसिक चीज़ें हैं. आप कल को जाएंगे, आप कहेंगे कि यार ये वाली पार्टी सही नहीं करी, वो वाली पार्टी सही नहीं करी. आपको पता ही नहीं है सिस्टम किस तरह काम करे. हमारे बच्चों को पता होना चाहिए. एग्जैक्टली. हमें इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है. नहीं, बट देखें बात सारी ये इंटरेस्ट बनाया जाता है. लेकिन जब हम 4 लोग एक जगह पे बैठे हुए हैं और हमारे बड़े अगर एक पॉलिटिशियंस की बात करें कुछ भी, तो वो 4 बच्चे वहाँ बैठना नहीं चाहते. हाँ, और अगर वो पता है होता क्या एक्चुअली होता ही है कि बच्चा ना बचपन में नहीं चाहता. बचपन में वो क्या करता है कि बड़े बात कर रहे होते हैं ना, वो जाता है कहता है वो अपना कुछ स्टूपिड सी एल्बिएट इज स्टूपिड एक ओपिनियन देता है. तो कहते हैं बड़े बात कर रहे हैं, ये बड़ों की बातें हैं. बच्चा कहता है अच्छा ठीक है भाई, दिस इज नॉट समथिंग दैट आई डोंट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ. I think it's the way that the society functions is how we're actually pushing them away. Exactly. Why are kids in America, 18-year-old kids in America out on the streets fighting for their rights for this or that or whatever? Abhi education wala hua tha, I did not agree with that. For a couple of reasons. But I mean, मुझे थोड़ा सा वो काउंटर प्रोडक्टिव सा लगा था कि यार आप एग्जाम्स ख़त्म करवा दो और करवा कर आप कहो कि यार नहीं करोगे तो मैं कोविड की वजह से एग्जाम्स ख़त्म कराओ, मैं सड़कों पे आ जाऊँगा वरना तो. बट what I liked, और गालियाँ गलोच तो बहुत ही गलत था. What I liked was the fact that for the first time in Pakistan's history, young kids were able to mobilize together. Exactly. 1500-2000 बच्चा इकट्ठा करना is a big thing. Yes. Even though वो जो page था Cancel CIs 2021, it has 70,000 followers. Yeah. So I think वो जो I really like the fact कि बच्चे रैली कर रहे थे, एक leadership निकली उसकी, and I think that's for me that was a very empowering thing. Albeit के बच्चों को थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा आगे जाने का शौक है तो उन्होंने गालियाँ शलियाँ देना शुरू कर दी वगैरह. आई डोंट एग्री विद दैट, बट आई थिंक वी कैन मेक दैट अ बिट मोर क्लीनर एंड मोर स्ट्रक्चर्ड एज टाइम गोज ऑन. अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो ये गारमेंट्स वाला है आपका, ये एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर है? जी, एक्सपोर्ट लेफ्ट ओवर है. और वेयर डू यू सी दिस गोइंग? इसको मैं देखता हूँ कि ये अभी इस साल में ख़त्म हो जाएगा. अच्छा, फिर इसके बाद क्या निकलेगा? इसके बाद फिर अपना ब्रांड निकलेगा, क्योंकि थिंग इज़ कि ये किस्म का 2 नंबर काम है. राइट. मुझे इस बात का पता है कि ये 2 नंबर काम है क्योंकि मैं एक वो चीज़ सेल कर रहा हूँ जो किसी और ब्रांड की है, लेकिन एक किस्म का 2 नंबर नहीं भी क्योंकि वो पाकिस्तान में नहीं है. बट लाइक अब ज़ारा की कुछ ऐसी पॉलिसीज़ आ गई हैं कि दे वांट कि उनका जो लेफ़्ट ओवर प्रोडक्ट है वो पहले जलेगा, उसकी वीडियो बनेगी. अच्छा. और फिर वो जो ऑडिटर उनका है वो उसको भेजेंगे और फिर वो जब शिपमेंट ओके करेगा तो वो जो ओके शिपमेंट है उसके पैसे तब आएंगे उनको जब वो लेफ़्ट ओवर जल जाएगा. राइट. लेकिन अब यहाँ पे ये भी चीज़ होती है कि लोग ज़ारा का लेबल है ना, 1000 लेबल प्रिंट हो जाते हैं. हाँ. लोग लेबल प्रिंट करके फिर वो लगा देते हैं उस चीज़ के ऊपर. राइट. लेकिन वो चीज़ मैं नहीं करता क्योंकि वो तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी है विद द कस्टमर, क्योंकि मैं अगर उसको एक चीज़ एक ब्रांड के नाम से करके बेच रहा हूँ तो मैं उसको वही चीज़ दूँ. हाँ. इट्स फुली टैग्ड, इट्स फुली लेबल्ड, सब कुछ उसके पास होगा तो मैं वो चीज़ उसको डिलीवर करूँगा. लेकिन अब ऐसी पॉलिसीज़ आ रही हैं तो फिर नाउ यू वांट टू गो टुवर्ड्स माय ओन ब्रांड, क्योंकि आई हैव दैट पीपल जिनको मेरे ब्रांड पे ट्रस्ट है. क्योंकि आप नया ब्रांड खोलते हो तो आप और भी 1000 ब्रांड्स हैं, लेकिन जो वो ट्रस्ट है ना आपके ब्रांड पे
वो आपको हेल्प करता है और वो अल्हम्दुलिल्लाह बन इट्स गया गोइंग वेल. मुझे बताएं कि व्हाई डोंट यू गेट इनटू फैशन डिज़ाइन और समथिंग लाइक दैट? फ़ैशन डिज़ाइन मैंने वैसे बचपन से, जब मैं छोटा होता था ना, मैं अम्मा को कहता था मैंने फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है. अच्छा. तो उस चीज़ से फिर ध्यान हटा, फिर फोटोग्राफी में चला गया, वीडियोग्राफी में चला गया. तो लेकिन आई वुड लव, क्योंकि एक पिंटरेस्ट जो ऐप है ना, एक, वो पाकिस्तान में मुझे नहीं लगता इतने लोग यूज़ करते हैं. अच्छा, सरप्राइजिंगली बड़े करते हैं. मुझे उस दिन एक Pinterest इन्फ्लुएंसर मिली. अच्छा. Who's get सर उसको शी इज़ गेटिंग ओवर 2 million hits a day creating boards on Pinterest. So it's a pretty big deal. लेकिन पिंटरेस्ट एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है जहाँ से आपको पूरा फैशन डिज़ाइन मिल जाता है सब. उसके अलावा अली बाबा, अब पाकिस्तान में भी लेबर बहुत एक्सपेंसिव हो रही है आहिस्ता आहिस्ता. जो शर्ट मैंने लास्ट ईयर 350 रुपये में बनवाई थी, वो आज मुझे 550-600 रुपये में मेरी कॉस्टिंग आ रही है. पैसे बढ़ रहे हैं लेकिन कस्टमर जो पैसा लगाएगा वो नहीं बढ़ रहा. राइट. वो यानी आपके दिमाग में थी कि नहीं यार, आखिरी पिछले साल 500 दी ली सी, तो इस साल 1500 दी क्यों ली है. तो अली बाबा के ऊपर मैं कहूँगा लोगों को भी कि इफ़ यू वांट टू स्टार्ट बिजनेसेस या कुछ भी, तो अली बाबा इज़ अ वेरी गुड वेबसाइट. अच्छा. आप वहाँ से उसको शिप करवाएं अपने पास, और बहुत अच्छे प्रॉफिट मार्जिन्स पे आप उसको बेच सकते हैं अगर आप शिपिंग भी उसमें इंक्लूड करें. और बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ें कस्टम्स का प्रॉब्लम होता उसके ऊपर है. वो उसका हाउ डू यू गेट अराउंड दैट? वो फिर पाकिस्तान में जुगाड़ तो है. राइट. तो वो हर किसी का अपना तरीका होता है. कोई, अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो इट्स लाइक आई गेट माई थिंग्स टू दुबई. राइट. और दुबई से फिर यहाँ पे होती, क्योंकि वो सबसे चीपेस्ट पड़ता है हमें. राइट. तो डायरेक्ट अगर आप मंगवाओगे तो वही होगा कि जी सर जी आपकी इतने की चीज़ें आई हैं तो आप ये थोड़ा चाय पानी करें. और फिर ये, क्योंकि ये मेरे साथ हो चुका है चाय पानी वाली चीज़, तो मैंने कहा कि नहीं. सो दुबई में फ्री वो है, उसमें कस्टम्स नहीं पड़ती? नहीं. सो यू कैन शिप एनीथिंग फ्रॉम चाइना टू दुबई? चाइना टू दुबई आएंगी. ठीक है. और क्योंकि दुबई एक हब है. राइट. अगर मैं पाकिस्तान से भी, अगर एक तोड़ा होता है 50 किलो का, अगर मैं वो शिप कराऊँ तो मुझे 700-800 रुपये का पड़ेगा दुबई के लिए सिर्फ. ठीक है. तो इसलिए वो काफ़ी सबसे चीपेस्ट वे इज़ द मिडिल पॉइंट दुबई. राइट. वहाँ से फिर, और दुबई में आप किसी जानने वाले के पास भिजवा दें? जानने वाले के पास भिजवा दें. वो अपने बैग में डाल के ले? बैग में नहीं, वो आपको शिप करा दे वहाँ से. काफ़ी छोटे छोटे लाइक शिपर्स हैं ट्रांसपोर्टेशन जो करते हैं. किश्ती से आता है या इससे आता है, जहाज़ से आता है? कश्ती से भी आ जाता है. जहाज़ वाला थोड़ा महंगा है, कश्ती वाला थोड़ा सस्ता. ये बड़ा अच्छा हैक बताया है यार. मैं एक्चुअली एक बिजनेस शुरू करना चाह रहा था. मैं बड़ा अच्छे से सोच रहा हूँ कि करें आप. यार पहले क्यों नहीं हमारी बात हुई? अभी ऑफ कैमरा सारी हम स्मगलिंग के तरीके सीखेंगे. ये बात है. नहीं तोबा कभी स्मगलिंग नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात नहीं होती. मुझे ये बताएं कि यू नो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट एट द 50-minute मार्क. इमाद, आई ऑनेस्टली हैड टू डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हम इधर उधर निकल गए क्योंकि बात बड़ी मजे की हो रही थी. मैं आपसे लास्ट सवाल पूछूंगा. यू नो, यू आर पाकिस्तानी. Are you a Pakistani? Do you have another passport? नहीं, पाकिस्तानी है. पाकिस्तान से बाहर बहरीन की हैं. अच्छा, उनके पास पासपोर्ट है बहरीन का? जी. तो आपको नहीं मिला अम्मा के पासपोर्ट? हम कभी रहे नहीं वहाँ पे, तो नहीं मिलता. नहीं. अच्छा. लेकिन आई वाज बोर्न हियर ना, तो राइट. तो अब आपका जो है वो ज़ाहिर है पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजरी है. आगे की ज़िंदगी भी यहीं गुजारने का प्लान है? मेरा प्लान यही है, पाकिस्तान. क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप जहाँ रहते हो आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छा समझ सकते हो. राइट. और फिर उसके हिसाब से क्योंकि वही बात है ना, अगर मैंने इतने साल काम काज करने में, चीज़ों को समझने में इसी कंट्री के अंदर लगाए हैं, तो फिर वही टाइम मुझे बाहर लगाना पड़ेगा. तो मैं समझता हूँ कि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ है. राइट. तो मुझे एक ऑप्शन मिली थी कि मेरी यूनिवर्सिटी से बात चल रही थी, मुझे कहा हम आपको 100% स्कॉलरशिप देंगे, सब होगा. मैंने इसको डिक्लाइन कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं अपना दिमाग अपनी कंट्री में लगाऊं. राइट. कोई बात नहीं, 4 पैसे कम आएंगे, लेकिन यहाँ पे अपने लोग हैं, समझ है. शायद 4 पैसे ज़्यादा भी आ जाए. यू नो, ज़्यादा भी मलिक रियाज अगर दुनिया में कहीं और होता तो शायद वो मलिक रियाज ना होता. ये भी बात है. राइट. आज नैब के पास भी ना होता. नहीं, नैब के बाद मलिक रियाज साहब नहीं जाते नैब के पास. शरीफ आदमी है. मुझे ये बताएं कि so पाकिस्तान, how have you seen Pakistan growing up? Like, how do you feel about Pakistan growing up? And so that's the first part of the question. And how do you see the Pakistan of today?
मैं यानी सिंस आई वाज बॉर्न तो मैंने तो यही चीज़ें देखी हैं कि जब आप बड़े होगे तो आपने काम करना है, आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है वो। लेकिन आई फील कि नाउ इट्स नॉट दैट टाइम। आई वॉन्ट पीपल माई सेल्फ लाइक अगर, और मैं इस चीज़ पे बहुत लोगों को चाहूँगा कि आप बिलीव करें कि एक जो आपका रिस्क है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता। राइट, अगर मैं एक काम कर रहा हूँ और मैं अपने मेहनत कर बिजनेस रहा के हूँ, हाँ। बारे में मैं अपनी मेहनत उस हाँ। बंदे को बता रहा हूँ बस, हाँ। मैं बता ही सकता हूँ ना, और तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ। तो मुझे उसको बताने में कोई कमतरी फील नहीं होनी चाहिए कि राइट। यार ये मेरा काम तो नहीं छीन लेगा, हाँ। ये मेरे साथ ऐसे तो नहीं कर लेगा। क्योंकि जो आपका है वो आपका है, जो उसका है वो उसका ही है। राइट, वो आपसे नहीं तो कहीं और से निकलवा लेगा आपसे वो। नहीं तो कहीं और से निकलवा लेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। लाइक इवन तो मेरे अपने दोस्त हैं, उनका बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत अच्छी चीज़ों में दिमाग है, बस उसको ना यूटिलाइज करना है। राइट। और वो हम खुद ही कर सकते हैं। जैसे यही बात है ना कि आपके घर वाले आपको 100 दफ़ा भी कह देंगे बेटा तेरा कल एग्ज़ाम है, तू पढ़ ले, अगर तेरा खुद दिल होगा तो तू पढ़ेगा। हाँ। तो अच्छा लाइफस्टाइल अगर आपने गुजारना है, आपने अपने लिए अब लोगों के माँ बाप उनको कहते हैं कि यार देखो हम हैं तुम्हारे पास, कुछ कर लो ये वो। अब जो मेरे माँ बाप की मुझे अच्छी चीज़ लगती है वो कहते हैं कि तुमने जो करना है ना अपने लिए करना है। हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजार लिया, हमने तुम्हें सवार लिया, हमने तुम्हारे पर पैसे भी लगा दिए, सब कर दिया। यू हैव टू डू व्हाट यू वांट, क्योंकि तुम्हें बेहतर पता होगा ना खुद के लिए कि तुम करना क्या चाहते हो भाई। और मैं पेरेंट्स से भी ये चीज़ रिक्वेस्ट करूँगी कि मुझे बहुत सारे, मैंने एक दफ़ा एक इंस्टाग्राम स्टोरी लगाई कि अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो आई वुड लाइक टू इन्वेस्ट, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी पीपल माई एज वर्किंग। राइट। क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं बड़ा शार्टर फील करता हूँ, क्योंकि वो 30-30 साल के बाबे मुझे उस तरह ट्रीट नहीं करते। हाँ, उनको समझ ही नहीं आती कि 18 साल का बच्चा क्या 18 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा। हाँ, जाहिर है। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि लोग मेहनत करें, बच्चे मेहनत करें, बड़े तो कर ही रहे हैं, बच्चे भी करें। राइट। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, यू हैव 24 आवर्स इन अ डे। राइट। और आप अगर उसमें से 2-3-4 घंटे भी एक काम के पीछे लगा दो तो कोई मसला नहीं है। तो पैसे कमाओ, अय्याशी करो, बाहर जाओ, तुम्हारी अपनी लाइफ है। 100%। एक लास्ट ये सवाल बताएं कि कल का पाकिस्तान, 2050 का पाकिस्तान जब आप होंगे, अल्लाह भला करे आपका इंशाल्लाह रजीज़, 20 - 3 57 के होंगे आप? नहीं, 47। अभी 18 का होना, 18 के ना, 2002 और यानी 48। सो 48 के जब आप उस टाइम होंगे, उस वक्त का पाकिस्तान आप कैसे इन्विजन करें? क्या इमेज आती है जो आज डायरेक्शन नज़र आती है, जो आप लोगों से बात करते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए कैसा पाकिस्तान देख रहे हैं? अभी तो मुझे समझ आती है कि ये ख़त्म हो जाएगा मुल्क। अच्छा, जेन्युइन, नॉट इवन अ जोक। क्योंकि वो एफर्ट, वो चीज़ें कुछ मुझे पर्सनली नहीं नज़र आती लोगों में। अब आपने बात की ना कि मैं बाहर क्यों नहीं जाता, तो मैं ऐसा बिल्कुल, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो इस बात को रोज़ सोचता हूं कि यार मैं बाहर क्यों नहीं चला जाता। बाहर के लाइफस्टाइल देखें आप, फैमिली स्टैंडर्ड्स देखें, मेरे पास एक लैम्बोर्गिनी हो, मैं चिल करके ज़िंदगी गुजारूं वहाँ पे। तो यहाँ पे लोग काम नहीं करना चाहते, यहाँ पे 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे शॉर्टकट नाम की एक चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा है। अब जैसे क्रिप्टो की आप बात करें तो हमारे वकार ज़का भाई पिछले कोई 6 साल से बात दोहराई जा रहे थे कि सर क्रिप्टो 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 क्रिप्टो। लेकिन अब लोगों को पता चला, लोगों ने 4 पैसे कमा लिए 2-2 दिन में, तो सब उस शॉर्टकट में घुस रहे हैं। ऐसा ही है। जब वो शॉर्टकट गिरता है तो और सब फिर वो पैसे निकालते हैं शॉर्टकट और सारे गिरता पैसे है ज़ाया तो कर लेते हैं। अच्छा, जब वो शॉर्टकट गिरता है तो वकार ज़का को गालियाँ पड़ती हैं। हाँ। ऐसा ही है। हाँ। तो हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि आप उसके पीछे ना भागें जो आपको अर्जेंटली मिले, क्योंकि अगर आपने इतनी सालों की मेहनत होगी तो ऊपर वाला बैठा है, वो आपको अजर देगा। जल्दी का पैसा जो है ना जाता भी बहुत जल्दी Exactly. से, मेरे एक्सपीरियंस के अंदर। बाकी ये है कि बस एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आई नो इट साउंड्स वेरी डिप्रेसिंग ऑन अ माइक्रो लेवल, बट इफ़ यू सॉर्ट ऑफ zoom out of yourself and look at the fact that you as an 18-year-old is doing what you're doing, I don't think that was happening 10 years ago. It wasn't. Right? And I think while you're right कि बहुत सारे मसाइल हैं, मैं पहले भी 2-3 पॉडकास्ट पहले I was talking about कि हमारे जो बड़े हैं
फुल रिस्पेक्ट उनके लिए, और मैं जाहिर है कि बड़ों की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए है, और उनका एक मकाम है, उन्होंने हमें बड़ा किया, सारा कुछ है। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ये है कि उन्होंने हमें एक तबाहकुन इकॉनमी दी, उन्होंने एक तबाहकुन कल्चर दिया, सोसाइटी दी। वो जितना भी हमें कह दें कि हम बच्चे हैं जिन्होंने ख़राब किया, तो हमें बड़ा करने वाले हमारे बड़े थे। एग्जैक्टली। और चाहे वो हमारे वो कहें ना, नहीं हम बड़ों ने तो नहीं किया, दोस्तों ने ख़राब किया, तो दोस्तों के भी तो बड़े थे ना जिन्होंने उनको ख़राब किया। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई कड़ी में जाके कोई ना कोई बड़ा था जिसने शुरू की तबाहकारियाँ। तो मेरा ज़ाती ख्याल, एक तो दुनिया पेंडुलम में घूमती है हमेशा, राइट। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 2014 में जो APS का अटैक हुआ था ना हमारा, वो हमारी सोसाइटी के लिए पेंडुलम का एक एक्सट्रीम था, जो वर्स्ट एक्सट्रीम था। और उस एक्सट्रीम के बाद जब एक सोसाइटी इतने मैसिव ट्रॉमा से गुजरती है ना, हम शायद भूल चुके होंगे, बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे 7 साल पहले, लेकिन आई एम श्योर आप उस स्कूल में होंगे, आपको याद होगा कि स्कूल बंद होता था और हम स्कूल के अंदर ही थे, तो वो उस टाइम वो न्यूज़ चली और लाइक उन्होंने स्कूल इवैक्यूएट कर दिया था। एक बच्चे के लिए क्या होता है, वो छोटा सा होता है कि यार वो, और फिर असेंबलियाँ ख़त्म हो गई, फिर दुआएं पड़ी जाती थी कि यार टेररिस्ट आके मार ना जाए। दैट इज ट्रॉमा, एंड दैट ट्रॉमा बिल्ड्स अ जनरेशन। एग्जैक्टली। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप जो कह रहे हैं ना कि ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं, मोर ऑफन देन नॉट यू विल फाइंड द यंगर जनरेशन टू बी अगेंस्ट ऑल ऑफ दीज मसाइल। 2050 में आप 47 के होंगे, 48 के होंगे, ठीक है, यू विल बी इन पावर, नॉट द करंट वंस। करंट वंस में मे बी देयर वर इंडिविजुअल, वी कैन फाइंड पीपल टू ब्लेम, वी कैन से कि यार नवाज शरीफ बुरा था, या जरदारी बुरा था, या इमरान खान ने आगे तबाह कर दिया। बट द फैक्ट इज़ के लीडर्स को भी सोसाइटी बनाती है, और सोसाइटी पूरी की पूरी करप्ट है। हमें शौक है कि हमारा ड्राइवर्स लाइसेंस 500 रुपये पे बन जाए, हमें शौक है कि पुलिस वाले को 200 रुपये दे दो चलान के लिए, बैंक तक कौन जाए। 100 रुपये का चलान होगा, 200 रुपये दे दो यार, बैंक तक कौन जाए। ऐसे ही है। तो वो जो एक इनहेरेंट करप्शन है ना, आई थिंक एज एक्सपोजर इज ग्रोइंग, एज इन्फॉर्मेशन इज ग्रोइंग, हमें ये करप्शन लगती भी नहीं थी। ग्रोइंग अप हमें लगता था ये निज़ाम का हिस्सा है। ये ऐसा ही है, यानी वही मैंने अभी आपको बात बताई ना कि शिपिंग की जुगाड़ है तो है। बट ओवर टाइम आई थिंक जब हम देखते हैं, हम पढ़ते हैं, हम सुनते हैं, तो हम अब इसके पे थोड़ी अकाउंटेबिलिटी लाते जा रहे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि यस, माइक्रो के ऊपर आज हालात बुरे हैं। मैं 2050 को बहुत मुख्तलिफ तरीके से देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आप जैसे यंग वाइब्रेंट लोग जो हैं, वो उस वक्त जब पोजीशन ऑफ पावर में होंगे, तो वो कल के बच्चों को आपको आज एक 30 साल का बंदा जो है ना, वो बहुत डिफरेंटली ट्रीट करता होगा, राइट, या 40 साल का बड़ा डिफरेंटली ट्रीट करता होगा। मेरा रवैया आपके साथ कैसा लगा? Am I like the conventional 30-year-old? No. Why do you think so? क्योंकि आप एक तो आप इंस्टाग्राम पे हैं, right. आपकी एक सोशल लाइफ है। हाँ. आप वो एक अलग 30 साल ओल्ड, जो एक बंदा सिर्फ रोज़ सुबह उसने दफ्तर में जाना है, रात को आके उसने फेसबुक स्क्रॉल करना है सिर्फ, हाँ. उससे आप मुख्तलिफ हैं। Right. नहीं, in terms of how I engaged with you, right? Was I different? It was, right? Surely. I think a major reason for that was because I felt as an 18-year-old people not taking me seriously. I remember I was working at the World Bank, मैं 22 साल का था, and I used to go to different water and sanitation authorities, लाहौर, फैसलाबाद वगैरह, और मैं उनका प्रेजेंटेशन देता था कि आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है ना, इंटीग्रेट करके किस तरीके से अपने सिस्टम को एफिशिएंट कर सकते हैं। एंड एवरी सिंगल वन ऑफ माई प्रेजेंटेशन इन लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कराची, after a 45-minute presentation, the first question every single one of them asked me, how old are you? How old are you? और उसके बाद दूसरी बात आती कि ये भी होता होगा कि आपको आपकी नौकरी, मैं कराची वाले साहब ने मुझसे पूछा, आपको बेटा आपको आपकी नौकरी आपके पापा ने लगा कर दी है? Like how legit is this? Yeah, that's so humiliating. कि do you think I'm not capable? Or do you think why? Because he thought कि ये 22 साल के बच्चे को मेरे से बेहतर तो पता ही नहीं हो सकता। Exactly. अब वो यही बात है ना कि अगर मैं एक 18 साल का लड़का हूँ, ठीक है, मैंने अपना कैमरा इक्विपमेंट लिया, मैंने अपना फ़ोन, मेरे पास 12 Pro Max अगर है, हाँ. तो अगर कोई आम 30 साल का बंदा यहाँ बैठा होगा, उसको ही लगेगा ना मेरे बाप के पैसों का। हाँ. जिसने खुद किया तो होता है ना, वो जो नज़रिया है ना, वो नज़रिया, एंड दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि वो नज़रिया बदल रहा है, वो बदल रहा है थोड़ा थोड़ा। मुझे लगता है कि जब आप 48 के होंगे ना, तो आप नौजवानों के लिए बहुत मुख्तलिफ किस्म के बूमर होंगे उस टाइम के वर्सेस आज का बूमर। शायद क्योंकि हम शायद खुद इस तरह सोचते हैं। देखिए हमारे जो बड़े थे ना, वो ऑप्रेस्ड थे। एक ऑप्रेस्ड आदमी ऑपरेशन को हमेशा नॉर्मलाइज करेगा, और नॉर्मलाइज जब करेगा तो वो उसी को रिपीट करेगा। जी। हम रिबेलियस थे, ऐसे ही, ठीक है, मेरी जनरेशन भी रिबेलियस थी, हमने एक स्टेप आगे लेके गए, आपकी जनरेशन तो खैर बहुत ही आगे ले गई। लेकिन वो रिबेलियन जो है ना, वो ठीक है, उसमें आप सुबह शाम छोटी मोटी चीज़ों पर डिसएग्री कर सकते हैं, बट रिबेलियन
हमेशा एक्सटेंड करती है, फिर हमेशा वापस रिट्रीट करके उसमें अच्छी चीज़ें रोक लेती है, बुरी चीज़ों को शन कर देती है. बट रिबेलियन हमेशा ग्रोथ की तरफ लेकर जाती है आपको. एंड वॉट आई सी इज दैट दिस कंट्री इज ग्रोइंग बिकॉज देर आर किड्स हु आर रेडी टू रिबेल, हु आर रेडी टू रिजेक्ट द सिस्टम, हु आर रेडी टू से लिसन वी बिलीव. पहली सबसे छोटी बात, बेसिक बात मैं आपको बताऊँ, मेरे पास 30 से ज़्यादा बड़े वाले जितने लोग आते हैं ना, जब मैं उनसे पूछूँ, नॉट ऑन द पॉडकास्ट ऑब्वियसली, जो पॉडकास्ट पे आ रहा है वो जनरली ऐसा है जो कि एक नज़रिए से आ रहा है, बट जनरली मार्केट में लोग आते हैं और आके मैं उनसे पूछता हूँ कि यार अच्छा हाउ डू यू फील अबाउट पाकिस्तान. उनका ये होता है कि यार हम तो पहली फुर्सत में भागने का सोच रहे हैं. मेरे पास हमजा अमीन भी आया था, मेरे पास आप भी आए थे, मेरे पास बहुत सारे और जेन जी वाले आते हैं. दे एक्चुअली बिलीव इन द कंट्री. Yes. There were very few millennials who believed in Pakistan. They believe in the country because they believe in this generation. Yes. That's the point. And I think that is going to be the change. Yes. Right. So anyways, I think I personally believe, you know, there's a bright future for this country. There's a bright future for you. Imad, thank you so much for coming all the way from Lahore. Thank you so much. It was you know, great talking to you. Very very insightful. मुझे personally एक वजह बुलाने की ये भी था कि मैं जब बड़ा हो रहा था तो मेरे साथ बड़ों ने engage नहीं किया था. इंगेज करने का मकसद ये नहीं होता कि आप मुझसे कुछ सीखें, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं आपसे बहुत कुछ सीखूं. और आज मैंने बैठकर आई लर्न अ लॉट अबाउट हाउ यू नो यंगर पीपल आर थिंकिंग, वेयर देयर माइंड्स एट, वेयर दैट टेंजेंट इज. आई नो कि जो ऑडियंस भी है उनको शायद, अगर मेरी ओल्डर ऑडियंस है वो कहेगी कि यार ये थोड़ी सी डिफरेंट पॉडकास्ट थी, बट दैट इज़ द पॉइंट कि अपने साइलों में नहीं रहना कि यार बड़ों की बातें करते रहो ड्राइंग रूम में बैठकर. इट हैज़ टू बी सॉर्ट ऑफ अ क्रॉस जनरेशनल थिंग. इमाद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो. गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग. अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो तो अपने दोस्तों यारों तक जरूर शेयर करिएगा. इसके साथ साथ लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले अगर सब्सक्राइब दबाएंगे तो आने वाले एपिसोड की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. इसके साथ साथ नीचे दी गई हुई लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो TBD कम्युनिटी के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपका फीडबैक भी लेते हैं, हम गेस्ट्स की रिकमेंडेशन भी लेते हैं, और इसी के साथ साथ हम कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी शेयर करते हैं. वी डू टॉक लॉट अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड एंड यू नो न्यू एंड इंटरेस्टिंग इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज वगैरह वगैरह. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.